चले जाएंगे। किसानों के हक दे दीजिए, किसानों के हक दे दीजिए, चले जाएंगे। हम कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो हक मांग रहे हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सभी अपना हक मांग रहे हैं। देखो आपने देखा है, देखो नेशनल चैनल तो नहीं दिखा रहे, लेकिन आप मीडिया दिखा रहा है। आपको सलाम है, हमारा किसानों का जो सोशल मीडिया है, इनको सलाम है। इन्होंने बहुत काम किया है किसानी आंदोलन में, सच की आवाज सच्चाई से पहुंचाई है। लोगों की जो सोशल मीडिया की ताकत है, जितने भी आप सभी लोग यूट्यूबर हैं, मैं तो कहता हूं जो भी आपके और साथी हैं, सभी को यहाँ पर लाइए। आपका किसानों के इस आंदोलन में इतना बड़ा योगदान होने वाला है, इतिहास आपको याद रखेगा। क्योंकि 1947 में भी जो सच्चे क्रांतिकारी थे और जो उस भावना से जुड़े थे, उन्हें आज तक इतिहास याद रखता है। आपको भी याद रखेगा कि जिस तरह आपके बलबूते 2014 में ये प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज ये आप ही के बलबूते, आप ही की शक्ति से, सोशल मीडिया की शक्ति से, जब ये शक्ति 10 करोड़ लोगों के पास पहुंच जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि 5 करोड़ से 10 करोड़ जाने में समय नहीं लगेगा, और 10-15 करोड़ लोगों के बीच में आपकी जब ये शक्ति पहुंचेगी, इस सरकार को उखड़ना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि आप ही की शक्ति से ये इस गद्दी पर बैठे हैं। और अब आपकी शक्ति हमारे साथ लगी है, और आपके साथ किसानों का आशीर्वाद और प्यार लगा हुआ है, इसलिए ये आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा। और जिस तरह से, और इस आंदोलन का हमारा एक ही टैगलाइन है, एक ही बात कहनी है, आज भी लास्ट तक भी, काले कानून वापस लो, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और ये सच की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, सच की हमेशा जीत होती है, इतिहास गवाह रहा है। सच की बुनियाद पे आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर। हाँ, ठेस तो पहुंची है, सब ਨੂੰ ठेस पहुंची है इस के, पर यह है भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ और किसान ਦੀ ਲੜਾਈ है, इस ਵਿੱਚ कोई झूठ नहीं है, सच्ची बात है। इनको आंदोलन वापस लेना चाहिए, आंदोलन वापस लेना चाहिए। जैसा कि कल मोदी जी ने राज्यसभा में किसानों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, आंदोलन जीवी। अब पहली बात तो वे ये क्लियर करें कि आंदोलन जीवी इसके पीछे विपक्ष को बता रहे हैं या फिर किसान के नेताओं को आंदोलन जीवी बता रहे हैं। दूसरी बात, जिन किसानों की दुहाई लेकर वे आज यहाँ पर बैठे हैं, उन किसानों का कोई भी दर्द, किसी भी बात को वे सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी बात को। और ये कह के तो वे अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। आज उनके पास कोई भी ठोस तर्क नहीं बचा है, ना उनके कृषि मंत्री के पास कोई ठोस तर्क बचा है, ना स्वयं उनके पास कोई ठोस तर्क बचा है। और सुनने में तो ये भी है कि बीजेपी के भी काफी % लोग खुद नाराज है कि ये मोदी जी की जो हठधर्मिता है, इससे खुद बीजेपी के लोग भी परेशान हो रहे हैं कि आने वाले समय में हमें कौन गांव में घुसने देगा, कैसे हम जाके वोट मांगेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, मोदी जी, समय रहते हुए, अभी भी समय है, समय रहते हुए जाग जाइए और बड़ा उदाहरण बनकर पेश करिए। इस तरह के शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती, ये सब तो आप आए दिन घड़ते हैं। देश के आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो डेली आके टीवी के सामने 1-2 घंटा रहते हैं। संसार का किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष कोई भी महीनों टीवी के सामने नहीं आता। अच्छा, एक चीज और आज हुई है, गुलाम नबी आजाद को विदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोए हैं सदन में। वो तो उनका राजनीतिक है, और वो तो एक क्या जैसे बोलते थे आप, गेम में एक स्पोर्टमैनशिप वाली भावना है, और वो तो होनी भी चाहिए। उस भावना सीधे विदेश से जोड़ दिए, फंडिंग विदेश से आ रही है, और जो ट्वीट हो रहे हैं आपके लिए, उनको भी बताया है कि ये विदेशी ताकतों का हाथ है आपके साथ। ये चीज तो वे शुरू के दिन से कह रहे हैं। जब आंदोलन बॉर्डरों पे भी नहीं आया था, ये बातें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के पीपली से ही कहनी शुरू कर दी थी कि ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। लेकिन समूह बढ़ता गया, जखीरा बढ़ता गया, और आसमां बनते गए, और उसके उदाहरण आज तीनों बॉर्डर आपके सामने हैं। और ये कभी आंदोलन में कोई इसमें उत्साह में कमी नहीं आएगी, क्योंकि 2 बिंदु होते हैं, सच और झूठ। जब लड़ाई सच की होती है ना, यहाँ किसी को नहीं पता कि हमारा आंदोलन कब तक चलेगा, कब तक ये सफल होगा, नहीं होगा। जिस तरह प्रधान जी की कल की बाइट है, प्रधानमंत्री जी की, उससे तो अभी दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक विश्वास है, और वो विश्वास सच का विश्वास है।